हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एमएल कैंपस पे अगेन वार्म वेलकम है। इस महीने की जो 27 तारीख आ रही है, 27 सितंबर, कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो 27 तारीख को अगर हम देखें तो 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ठीक है, पहले अगर हम देखें 27 तारीख को आपका सीईटी का पेपर होने वाला है, जो मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट में होगा। सेम डेट को 27 सितंबर को ही जो जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था, उसमें से जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था, अब उनका डीवी है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सेम तारीख को ही, 27 तारीख को ही। और 27 को ही आपके क्या है, जीडी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जीडी के एग्जाम्स हुए थे, अब उनका आपका क्या है, फिजिकल है। तो अगर हम बात करें 27 सितंबर की, 27 सितंबर को ही सीटी है, जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और 27 तारीख को ही जीडी का, सेंट्रल गवर्नमेंट जीडी का फिजिकल की डेट आई हुई है। हालांकि जीडी के जो फिजिकल के जो टेस्ट हैं वो काफी दिन चलेंगे, बट एक दिन उसमें क्लैश हो रही है, 27 भी। तो बच्चा बड़ा ही कंफ्यूज है, वो बार बार हमारे पास में काफी सारे बच्चों के कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी देना है लेकिन उनका फिजिकल भी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बट वो सीईटी का पेपर देना चाह रहे हैं। तो बड़ा ही कंफ्यूज है बच्चा, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजें एक ही दिन में कंडक्ट हो रही हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें हैं, क्या डेट आई है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं और समझते हैं चीजों को। अगर हम बात करें सीईटी की, देखिए आप, सीईटी का जो पेपर है, जो डेट आई हुई है, ये 27 तारीख आई हुई है। ठीक है, 27 सितंबर, जो कि पेपर जो होगा 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग की और इवनिंग की शिफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। 28 को भी पेपर है, 27 और 28 2 दिन पेपर होगा सीईटी का, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डेट आ गई है। लेकिन आगे देखिए, सेम ही तारीख को जो जूनियर अकाउंटेंट है, ये जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है आई हुई है, टोटल कितनी पोस्ट है, 5388। तो इसकी डेट कितनी है, 27। जूनियर अकाउंटेंट की जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो क्या है, 27 तारीख। ठीक है, सीईटी का भी क्या था, 27। तो जूनियर अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो डेट तो सेम ही है, 27 तारीख डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर इसकी पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी थी, 5388। अब हमें मालूम है कि इसका 2 गुना बच्चों को क्या किया गया, क्वालिफाई किया गया, और उन बच्चों की ये लिस्ट भी आई हुई है। ठीक है, जैसे कि आप लिस्ट देख पा रहे हैं, लिस्ट ये है और कुछ लिस्ट ये है, और बाकी लिस्ट अभी आनी बाकी है। तो आप ये देखिए कि 27 तारीख को सीईटी का पेपर भी हो रहा है, और 27 को ही आपका क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है। इसके अलावा और देखिए, यहां देखिए, एसएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीडी का है, ठीक है, इसका फिजिकल भी है 2024 वाला। ये भी क्या है बच्चे, 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है ये, और ये कब तक चलेगा, 9 नवंबर तक। ठीक है, तो इसके बीच में एक डेट कौन सी आई, 27 सितंबर की भी आई। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखिए 27 सितंबर को आपका सीईटी भी है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है जूनियर अकाउंटेंट का, और साथ में आपका क्या है, जीडी का भी फिजिकल है। तो तीनों ही चीजें एक दिन में है। अब इसमें बच्चा इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि जो बच्चा जीडी का फिजिकल देगा, अब जीडी की फाइनल कट ऑफ तो आई नहीं है, फिजिकल देगा उसके बाद ही कोई जाके फाइनल कट ऑफ आएगी। तो बच्चा इसलिए कंफ्यूज है कि अगर मान लो जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जीडी फिजिकल तो देना चाह रहे हैं, साथ साथ में वो ये कह रहे हैं कि मैम हमें सीटी भी देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सारे बच्चे ही क्वालिफाई हो जाए जीडी के अंदर। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, वो सीईटी के लिए जाएंगे। ठीक है, सीईटी राजस्थान के अंदर पेपर्स ऐसे हैं जो सीईटी के बिना आप नहीं दे सकते, कितने सारे पेपर्स ऐसे हैं जो बिना सीईटी के आप नहीं दे पाते। तो ये जीडी वाला बच्चा क्या करे, इसके मान लो किसी बच्चों का, हम अगर हम ये मान लें कि कुछ बच्चों का मान लो जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए सीईटी का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया इस साल, वो सीईटी का तो पेपर ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि सेम डे है दोनों ही चीजें, तो उसको अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं कि एक तो जीडी के बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, वैसे ही वो मेंटल ट्रॉमा में चला जाएगा, और फिर दूसरा एक अपॉर्चुनिटी तो गई हाथ से, दूसरी भी गई, सीईटी जो उसके हाथ में आने वाली थी वो भी चली गई, और अगले साल नेक्स्ट ईयर तक उसको वेट करना पड़ेगा सीईटी का। क्योंकि राजस्थान में पेपर्स, कुछ पेपर्स ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट पेपर सारे समझ लो, जो सीईटी के बिना नहीं होते, सीईटी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है।
तो ये अपॉर्चुनिटी भी बच्चे के लिए चली गई। यहाँ पे अगर जूनियर अकाउंटेंट के बच्चों की बात करें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, ठीक है, तो ये भी कोई फाइनल कट ऑफ थोड़ी ना है, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। क्योंकि वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज कितनी थी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, टोटल 5388, 2 गुना बच्चा लिया है, तो मतलब आधा बच्चा तो डिस्क्वालीफाई होगा ही ना कट ऑफ के बाद में, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी। तो ये बच्चा क्या करेगा, ये भी तो चाह रहा होगा ना सीटी के पेपर हम दे। तो जूनियर अकाउंटेंट का बच्चा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो वो जो सीटी का पेपर देना चाह रहा है उसके हाथ से भी मौका निकल गया, उस बच्चे को भी अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा सीटी का पेपर देने के लिए। तो क्या ये बच्चों के साथ में जस्टिफाई है? मतलब जो बच्चा जूनियर अकाउंटेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है या जो जीडी के फिजिकल के लिए जा रहा है 27 तारीख को, ठीक है, 27 को ही सीटी हो रहा है, तो क्या उस बच्चे के साथ में जस्टिफाई है? हो सकता है कितने बच्चों का, क्योंकि सारे बच्चे तो जीडी में नहीं निकलेंगे और सारे ही बच्चे जेआरएफ के अंदर जूनियर अकाउंटेंट में नहीं निकलेंगे। इनमें से जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो सीटी की तरफ जाएगा। बट कैसे जाए, क्योंकि डेट तो एक ही दिन की है। तो उन बच्चों का क्या, एक मौका तो पहले ही हाथ से निकल गया, दूसरा मौका आप उसको दे नहीं रहे हो। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर हम एग्जाम की बात करें ना बच्चा, जो जीडी का पेपर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने डेट्स को ऊपर नीचे करेगी नहीं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो RSSMB है, जो राजस्थान बोर्ड है, ठीक है, जो पेपर्स को सीटी को जो कंडक्ट करवाती है, सीटी का सारा देखती है, तो RSSMB से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज इस विषय के बारे में सोचे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। कितने बच्चे सीईटी से वंचित रह जाएंगे और उन्हें सीईटी देने के लिए अगले साल तक का वेट करना पड़ेगा, और ये सारे वो बच्चे होंगे जिनका जीडी में या जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो इन बच्चों के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं है। तो RSSMB अपनी डेट्स को ऊपर नीचे कर सकती है। मेरा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सबसे एक क्वेश्चन है कि क्या डेट को आगे करना चाहिए? जो 27 तारीख को सीटी का पेपर हो रहा है, हो सकता है RSSMB आगे जाके डेट्स को शिफ्ट भी कर दे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू हम प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बताने की कोशिश करें कि डेट को आगे करिए, एक्सटेंड करिए, जिससे कि बच्चे का एक साल खराब ना हो, सभी बच्चों को इक्वल मौका मिले एग्जाम को क्लियर करने का। सो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्यारे छोटे छोटे बच्चे, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या 27 तारीख की जो डेट है सीईटी की या जूनियर अकाउंटेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या फिजिकल जो हो रहा है, क्या इनमें से किसी डेट को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए? क्या डेट्स को शिफ्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि सारी की सारी चीजें देखो एक ही दिन में क्लैश हो रही है, ठीक है। बच्चों को इक्वल राइट नहीं मिल रहा, इक्वल मौका नहीं मिल रहा। सो आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगी। आपका जो व्यू है आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं कि क्या डेट्स को ऊपर नीचे करना चाहिए? क्या ये जस्टिफाई होगा? क्या एक ही दिन में सारे पेपर ले लो, जिसको देना दो, जिसको नहीं हो रहा नहीं दो? तो आप क्या सोचते हो? आप अपने कमेंट जरूर बताइए, जिससे कि हमें एक ओवरऑल व्यू पता लगे कि बच्चों का क्या सोचना है इस चीज के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून।